अध्याय 21 भाग 2 का अंतिम अध्याय। मैंने जैसा कहा वैसा किया और अनुभव आनंददायक था। जब हम किनारे पहुंचे और मेरा सिर फिर से पानी से बाहर आया, जैसे हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई तौलिया की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी त्वचा, मेरे बाल और यहाँ तक कि मेरे सुंदर वस्त्र भी पहले की तरह नरम और सूखे थे जैसे ही पानी ने उन्हें छुआ था। मैंने मुड़कर शांतिपूर्वक बहते चमकते नदी की ओर देखा। फ्रैंक, उस पानी ने मेरे लिए क्या किया? मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ सकता हूँ। उसने मुझे गंभीर कोमल आंखों से देखा। जब उसने धीरे से उत्तर दिया, इसने पृथ्वी के जीवन का अंतिम हिस्सा धो दिया है और आपको उस नए जीवन के लिए तैयार किया है जिसमें आप प्रवेश कर चुके हैं। यह दिव्य है। मैंने फुसफुसाया, हाँ, यह दिव्य है। उसने कहा, हालांकि मुझे विश्वास है कि हम पृथ्वी के पाठों की याद बनाए रखते हैं और भगवान की क्षमा हमारे दोषों को धो देती है। शायद पाप के घावों से कुछ उपचार अभी भी होगा, जैसा कि 4 लोगों ने संकेत दिया। प्रकाशित वाक्य 22:2 कहता है कि जीवन की नदी से पोषित पेड़ों की पत्तियां राष्ट्रों को ठीक करेंगी। यह दिलचस्प है कि पृथ्वी का पानी एक अद्वितीय ध्रुवीय तरल है जो इसे अनोखे सफाई गुण देता है और पानी सभी जीवन का समर्थन करता है। हमारे शरीर का 65% बनाता है और पृथ्वी की सतह का 70% ढकता है। क्या यह स्वर्ग की छाया हो सकती है? शायद सूरज, पृथ्वी का पानी, स्वर्ग के प्रकाश जीवन के पानी के लिए कृत्रिम जीवन समर्थन है जो शाश्वत जीवन समर्थन प्रदान करते हैं। बच्चों और पालतू जानवरों की अनुमति है। हम नए शहर की खोज जारी है। हम सभी उम्र के लोगों को देखते हैं। कोई युवा जीवन की त्रासदियां उस जीवन में बढ़ते और फलते फूलते हुए मोक्ष पाती हैं जो आने वाला है। उनके लिए अच्छी खबर है जिनके पालतू जानवर उनके लिए बच्चों की तरह थे। इस शहर में पालतू जानवरों की अनुमति है। जॉन ने फिर मुझे गैरी एक स्कूल क्षेत्र के खेल के मैदान के पास ले जाया जहां सुनहरे फव्वारे और संगमरमर की बेंचें थीं। हर जगह फूल खिले हुए थे जो मीठी खुशबू जैसे सुगंध का उत्पादन कर रहे थे। मैंने उन फूलों के शानदार रंगों पर आश्चर्य किया। प्रत्येक एक दूसरे फूलों से अलग था और कोई दो एक जैसे नहीं थे। मैंने एक लड़की को देखा जिसकी लंबी भूरे रंग की बाल पीठ पर लटक रही थी। उसने एक सफेद चोगा पहना हुआ था जो रोशनी में चमक रहा था। उसके छोटे पैरों में चप्पलें थीं। जब उसने यीशु को देखा तो वह अपने हाथ फैलाकर उसकी ओर दौड़ने लगी। यीशु झुक गए और उसे पकड़ लिया जब वह उनकी बाहों में कूद पड़ी। फिर चारों दिशाओं से बच्चे यीशु को देखने के लिए दौड़ते आए। वहां हर जाति और रंग के बच्चे थे। वे सभी सफेद चोगे और चप्पलें पहने हुए थे। जबकि यीशु उनके साथ सेवा कर रहे थे, बच्चों के साथ हर तरह के जानवर थे। बच्चों के साथ खेलते हुए एक शानदार शेर को देखना अद्भुत दृश्य था, जैसे वह एक बिल्ली का बच्चा हो। और सुंदरता में बेजोड़ पक्षियों को कंधों और सिर के शीर्ष पर बैठे देखना। मैंने किशोरों को देखा जो इस धरती को जल्दी छोड़ चुके थे। वे पानी के क्रिस्टल पूलों में खेल रहे थे, हंसते और गाते हुए। 19 यशायाह 4 ने सभी प्राणियों की भगवान की स्वर्गीय पुनर्स्थापना को देखा। भेड़िया और मेमना एक साथ रहेंगे, बछड़ा और नवजात शेर के साथ सुरक्षित रहेंगे और छोटा बच्चा उन्हें सभी का नेतृत्व करेगा। यशायाह 11 पद 6 NLT। लोग सोचते हैं कि क्या वे अपने पालतू जानवरों को स्वर्ग में देखेंगे? स्वर्ग में जानवर होंगे, और अगर भगवान जानवरों का उपयोग बच्चों और वयस्कों को प्यार करना सिखाने के लिए करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि सभी चीजों को नवीनीकरण में उन पालतू जानवरों को शामिल किया जाएगा जिन्हें हमने प्यार किया है? मैं ऐसा ही सोचता हूँ। वान लोमल ने नोटेड किया कि NDE बच्चों को उन पसंदीदा पालतू जानवरों का सामना करना पड़ता है जो वयस्कों की तुलना में अधिक बार मर चुके हैं। 20 उस 10 वर्षीय बच्चे ने जूडो दुर्घटना में मरा कहा, मेरा पालतू कुत्ता स्किपी वहां था। स्किपी साल पहले मर गया था और वह एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ मेरी कोई पारिवारिक संबंध था जो मृत था। मैं खुशी और प्यार से अभिभूत था और मैंने अपने कुत्ते को गले लगाया। मैं कल्पना करता हूँ कि प्रिय पालतू जानवरों को पवित्र शहर में अनुमति दी जाएगी क्योंकि सभी प्यार भगवान का है। स्वर्ग एक सामंजस्यपूर्ण स्थान होगा जहाँ पिछले संबंध, सभी खेल और यहाँ तक कि सभी कार्य फलेंगे और भगवान के उद्देश्य को पूरा करेंगे, पृथ्वी के क्षय और विनाश की शाप से मुक्त। टॉ एटवाटर, एक शोधकर्ता, एक 10 वर्षीय NDR क्लारा की रिपोर्ट करते हैं जिसने लोगों को काम में व्यस्त देखा। मुझे ऐसा लगा कि मैं चल रहा हूँ लेकिन मेरे पैर फर्श को नहीं छू रहे थे। अचानक मैंने सुना कि ऐसा लगता है जैसे एक शहर के आकार का खेल का मैदान बच्चों से भरा हुआ है जो हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। उन्हें सुनकर मुझे शांति मिली। एक और आदमी हमसे मिलने आया। मुझे एक फुटपाथ पर ले जाया गया, एक बड़े भवन की ओर जिसमें बड़े दरवाजे थे।
मैं अंदर गया और चारों ओर लोगों को काम करते और चीजें करते हुए देखा। यीशु ने एक सफेद लंबी आस्तीन वाली फर्श लंबाई की चोली पहनी हुई थी, जिसमें मध्य भाग के चारों ओर एक चौड़ा सुनहरा बैंड था। उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी। उनके गहरे भूरे बाल कंधे तक थे। उनका चेहरा लंबा था और उनकी आंखें तरल प्रेम जैसी थीं। उन्होंने मुझ पर देखकर संवाद किया, स्वर्ग की पार्टियां। स्वर्ग एक फलता फूलता खुशहाल उत्सव का स्थान होगा, जहां परिवार और दोस्त मिलकर काम करेंगे और फिर जीवन के दाता के साथ जीवन का जश्न मनाने और आनंद लेने के लिए भोज और पार्टियों के लिए इकट्ठा होंगे। जब हम एक साथ उनका आनंद लेंगे तो यह भगवान को महान खुशी देगा। आप अक्सर यीशु को देखेंगे, स्वर्ग का मुख्य आकर्षण है, और आमंत्रण पर आपके घर में सम्मानित मेहमान होंगे, क्योंकि वह पहले पुनर्जीवित मानव और पिता की सर्वव्यापी अभिव्यक्ति दोनों हैं। जो कोई भी मुझे देखता है उसने पिता को देखा है। वह एक साथ सिंहासन पर बच्चों के साथ और आप सभी के साथ हो सकते हैं। एक महिला जिसने दिल का दौरा पड़ा बाद में डॉ लॉन्ग को बताया, मैं एक ऐसे स्थान पर गई जो खूबसूरती से रोशन था, धूप लेकिन बहुत सुंदर और अधिक सुनहरा। यह एक इलाका लग रहा था। मुझे लोगों तक ले जाया गया जिन्हें मैं प्यार करती थी और याद करती थी। वे बहुत खुश थे। शायद आपने कभी स्वर्ग के पड़ोस और उत्सवों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन भगवान को हमारी खुशी में आनंद आता है और नबियों ने स्वर्ग की पार्टियों की प्रतीक्षा की। सर्वशक्तिमान भगवान सभी लोगों के लिए समृद्ध भोजन का एक भोज तैयार करेंगे, पुरानी शराब का एक बुफे, सबसे अच्छे मांस और सबसे अच्छे वाइन। इस पर्वत पर वह सभी लोगों को ढकने वाले चादर को नष्ट करेगा जो सभी राष्ट्रों को ढकती है। वह हमेशा के लिए मृत्यु को निगल जाएगा। सर्वशक्तिमान भगवान सभी चेहरों से आंसू पोंछ देंगे। वह अपनी प्रजा की अपमान को पृथ्वी से हटा देंगे। भगवान ने कहा है, उस दिन वे कहेंगे, निस्संदेह ये हमारा भगवान है, हमने उस पर भरोसा किया और उसने हमें बचाया। यशायाह 25:6-9। उसकी क्रूस पर चढ़ाई से पहले की रात, अंतिम भोज में यीशु ने एक कप शराब लिया और इसके लिए भगवान का धन्यवाद किया। फिर उसने कहा, इसे लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं फिर से शराब नहीं पीऊंगा जब तक कि भगवान का राज्य नहीं आ जाता। और तुम मेरे मेज पर और मेरे राज्य में खाओगे और पियोगे। लूका 22:17-18-30। NLT। शहर उत्सव से भरा होगा और खुद भगवान इसके केंद्र में होंगे। अद्भुत विचार है कि जो भी इस धरती पर राजा की सेवा करने के लिए जीते हैं, वे एक दिन राजा की सेवा का अनुभव करेंगे। यीशु ने हमें बताया, जो सेवक तैयार हैं और लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह स्वयं यीशु उन्हें बिठाएगा, एक एप्रन पहनाएगा और जब वे बैठकर खा रहे होंगे उन्हें सेवा देगा। लूका 12:37। NLT। तुम अंततः देखोगे कि भगवान वास्तव में जीवन और आनंद से भरे हुए हैं जब तुम समझोगे कि पृथ्वी पर जो भी अच्छी चीजें हमने आनंदित की हैं, वे स्वर्ग के अद्भुतों की केवल छाया थीं। स्वर्ग भगवान का एक रचनात्मक कलात्मक उत्सव होगा। तुमने पहले ही सुना है कि स्वर्ग का संगीत सभी को कैसे आश्चर्यचकित करता है। कुछ गीत लिखेंगे, कुछ नृत्य करेंगे और अन्य रचनात्मकता या खोजों के उपहार लाएंगे जो सृष्टिकर्ता की महिमा बढ़ाते हैं। तुम पृथ्वी की सांस्कृतिक रचनात्मकता, अध्ययन या अन्वेषण को कभी नहीं खोओगे, क्योंकि यह केवल स्वर्ग का एक पूर्वानुमान है। और जैसे जैसे तुम अध्ययन, रचनात्मकता, काम और आनंद के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों की खोज करते हो, तुम अंततः सब कुछ के केंद्र भगवान के सिंहासन की ओर बढ़ोगे। सभी राष्ट्रों के लोगों के साथ महान उत्सव में शामिल होना, जिसे यूहन्ना ने भगवान के सिंहासन देखा। इसके बाद मैंने एक विशाल भीड़ देखी जिसे गिनना बहुत कठिन था। हर राष्ट्र, जनजाति, लोग और भाषा से, जो सिंहासन के सामने और मेमना यीशु के सामने खड़ी थीं। वे सफेद चोगे पहने हुए थे और अपने हाथों में ताड़ की शाखाएं पकड़े हुए थे, और वे एक बड़े गर्जन के साथ चिल्ला रहे थे, उद्धार हमारे भगवान से आता है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना से। फिर 24 बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये वे हैं जिन्होंने महान संकट में मृत्यु को प्राप्त किया। उन्होंने मेमना के रक्त में अपने चोगे धोकर उन्हें सफेद किया है। यही कारण है कि वे भगवान के सिंहासन के सामने खड़े हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। वह उन्हें जीवनदायी जल के स्रोतों की ओर ले जाएगा और भगवान उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा। प्रकाशित वाक्य 7, 9, 10, 14, 15, 17। NLT। शहर के केंद्र में ब्रह्मांड का वास्तुशिल्प आश्चर्य है, जो न केवल अपनी भौतिक सुंदरता के लिए अद्भुत है, बल्कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति द्वारा उत्पन्न रहस्य, आश्चर्य और श्रद्धा के लिए भी।
और पवित्र आत्मा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप होना चाहेंगे। सिंहासन मानव कला, पूजा, नृत्य, रचनात्मकता के सबसे शानदार प्रदर्शन का केंद्र है, जो अस्तित्व में सबसे महान प्राणी के सामने प्रस्तुत किया गया है, सभी मानवता के सामने भगवान की महिमा के लिए मनाया गया है। मार्व, एक रूढ़िवादी बैंक अध्यक्ष, दूर से गेट के माध्यम से देख रहा था। दूरबीन की दृष्टि का उपयोग करते हुए वह सिंहासन को चमकदार सफेद रंग में देख सकता था। इस अंधेरे संसार में कल्पना करना कठिन है, लेकिन वहां मेरी आंखें बहुत स्पष्टता से देख सकती थीं, बहुत दूर तक। मैंने सिंहासन के चारों ओर विशाल सफेद स्तंभ देखे और लोगों की एक विशाल भीड़, पुरुष और महिलाएं, लड़के और लड़कियां, एक सामूहिक प्रशंसा गान में नाचते और गाते हुए। डच रिफॉर्मेड परंपरा से आने वाले मार्व ने स्वीकार किया कि वह कभी भी पूजा में अपने हाथ उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन उसने कहा, स्वर्ग में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। भगवान की उपस्थिति के दृश्य, आश्चर्य और भावनाएं खुशी से चिल्लाने से रोकना असंभव बना देती हैं। हाँ, मैंने 2 प्राणियों को देखा, मार्व याद करते हैं, वर्णन करने योग्य चित्र नहीं, लेकिन वे वहां बैठे 2 लोगों की तरह प्रतीत हो रहे थे। मैंने हमेशा माना कि वे 2 लोग भगवान और उनके पुत्र यीशु थे। 24 पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं यशायाह, यहेजकेल और दानियल ने भगवान को उनके सिंहासन पर इसी तरह के जीवंत वर्णन के साथ देखने का वर्णन किया। जीवित प्राणियों के सिरों के ऊपर एक ऐसा वॉल्ट फैला हुआ था जो क्रिस्टल की तरह चमकदार और अद्भुत लग रहा था। उनके सिरों के ऊपर वॉल्ट के ऊपर एक ऐसा सिंहासन जो लैपिस लाजुली लग रहा था, और सिंहासन पर एक आकृति थी जो एक आदमी जैसी थी। वह आग की तरह दिखता था और उसके चारों ओर शानदार प्रकाश था, जैसे बारिश के दिन बादलों में इंद्रधनुष का रूप। उसके चारों ओर की चमक ऐसी थी। यहेजकेल 1:28। रिचर्ड भगवान के सिंहासन की शुद्ध ऊर्जा और सुंदरता को याद करते हैं। स्वर्ग में सब कुछ सिंहासन में प्रवेश और बाहर निकलता था। यह एक डायनेमो की तरह धड़कता था। सिंहासन की इमारत विशाल थी, मेरी समझ से परे, कई 100 मील चौड़ी और कम से कम 50 मील ऊंची, और इसका एक गुंबददार छत था। सिंहासन की ओर हजारों सीढ़ियां चढ़ती थीं। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, मैंने देखा कि सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों लोग सिंहासन में जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। वे भगवान की पूजा और स्तुति कर रहे थे। प्रवेश क्षेत्र या द्वार में स्तंभ थे। सिंहासन कुछ स्वर्गीय सामग्री से बना था। यह क्रिस्टल की तरह स्पष्ट था, फिर भी इसमें ऐसा लग रहा था कि यह सोने, हाथी दांत और चांदी से बना है। यह स्वर्ग का सबसे सुंदर स्थान था। एक युवा बच्ची के रूप में आचियन ने भी वही देखा जब उसे एक प्रकाश के घर में ले जाया गया जो इतना सुंदर और इतना बड़ा था। भगवान वहां रहते हैं। दीवारें कांच की तरह, लेकिन कांच नहीं। और कई अन्य रंग हैं जो मैं यहाँ नहीं पा सकता। जब आप इस विशाल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो समझ से परे ऊर्जा से भरा है, तो आप भगवान के सिंहासन के सामने एक विशाल क्षेत्र देखते हैं जो एक विशाल क्रिस्टल नीले समुद्र की तरह दिखता है, लेकिन यह नहीं है। लोग उस पर हैं, नृत्य कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। एक विशाल संगीत कार्यक्रम जिसमें लोग उनके सामने वाले की महिमा, धुन, आश्चर्य मग्न हैं। मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन देखा और उस पर कोई बैठा था। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति रत्नों की तरह चमकीला था, जैसे जैस्पर और कार्नेलियन, और एक पन्ना की चमक उसके सिंहासन के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह थी। सिंहासन के सामने एक चमकदार कांच का समुद्र था जो क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। प्रकाशित वाक्य 4:2-3-6 NLT। सुनिए कि एक व्यक्ति इस क्रिस्टल समुद्र का कैसे वर्णन करता है। सिंहासन के सामने एक बड़ा अंडाकार क्षेत्र है जो नीलम के रत्नों से बना है। मैंने यह भी यहेजकेल 1:22-28 में पाया, जो भगवान के सिंहासन के नीचे के नीलम का वर्णन करता है, और इसे समुद्र कहा जाता है क्योंकि यह नीला है और चमकदार है। इसे कांच कहा जाता है क्योंकि यह वास्तव में नीलम से बना है, इसलिए इसे कांच का समुद्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह पानी नहीं है, यह भगवान की आत्मा का प्रवाह नहीं है, यह खड़े होने के लिए एक ठोस स्थान है। कप्तान डैनियल ब्लैक याद करते हैं कि उन्होंने इस क्रिस्टल समुद्र के मंच पर शहर के केंद्र में लोगों को इकट्ठा होते देखा। वहां स्वर्गदूतों और लोगों की एक विशाल भीड़ थी, लाखों, अनगिनत लाखों। वे एक केंद्रीय क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे जो 10 मील से अधिक व्यास का प्रतीत होता था। लोगों का विस्तार एक महासागर के करीब था, न कि एक संगीत हॉल के। लोगों की लहरें प्रकाश में चलते हुए, संगीत के साथ झूलते हुए भगवान की पूजा कर रहे थे। किसी तरह स्वर्ग में संगीत ने सब कुछ संतुलित कर दिया। संगीत हर जगह था। भगवान की पूजा संगीत का दिल और केंद्र थी, और हर जगह संगीत की खुशी महसूस की जा सकती थी। मेरे दिल का सबसे गहरा हिस्सा इसके साथ गूंजता था। इसका हिस्सा बनना हमेशा चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि यह रुके।
मुझे यह एहसास हुआ, और यह सबसे संतोषजनक एहसास था, कि मैं संगीत के लिए बना था। जैसे मेरे शरीर का हर मांसपेशी किसी बारीक ट्यून किए गए वाद्य का ताना बाना हो, जिसे सबसे सुंदर संगीत बजाने के लिए बनाया गया हो। मैंने संगीत का हिस्सा महसूस किया। इसके साथ एक खुशी, आश्चर्य और पूजा से भरा यही वह ध्वनि है जो प्रेम की होती है जब इसे संगीत में ढाला जाता है। मैंने यह सब महसूस किया, इसके हर उत्साही क्षण को, और मैं कभी नहीं चाहता था कि यह खत्म हो। एक कभी न खत्म होने वाली जिंदगी। और अच्छी खबर यह है कि यह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ शुरुआत है। स्वर्ग के शहर की आपकी यात्रा के बाद आप समझेंगे कि पृथ्वी का पूरा इतिहास केवल जीवन की असली कहानी के पहले अध्याय की भूमिका थी, जो अभी शुरू हो रही है। और सभी आश्चर्य के साथ वर्तमान स्वर्ग केवल भगवान की जीवन की कहानी का पहला अध्याय है। बड़ी चीजें अभी आनी बाकी हैं। एक नई कहानी के साथ स्वर्ग और पृथ्वी का नवीनीकरण। आप समझेंगे कि सभी संघर्ष, सभी दुख, सभी दर्दनाक चुनौतियां, इस पृथ्वी पर किए गए हर विश्वास, सेवा और बलिदान ने हमारे लिए एक शाश्वत महिमा उत्पन्न की है, जो सभी को पीछे छोड़ देती है। 2 कुरिन्थियों 4:17। वह जीवन जिसे आप हमेशा जीने के लिए बने थे, वह जीवन अभी शुरू हो रहा है। सबसे अद्भुत अनुभव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वर्ग की कल्पना करें, इसके लिए अब जिएं। देखो, मैं जल्दी आ रहा हूं। मेरा पुरस्कार मेरे साथ है, और मैं हर व्यक्ति को उसके के अनुसार दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और आखिरी, शुरुआत और अंत। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, ताकि उन्हें जीवन के वृक्ष का अधिकार मिले और वे शहर के द्वार से होकर जा सकें। बाहर कुत्ते हैं जो जादुई कलाएं करते हैं, यौन रूप से इमोरल, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर कोई जो झूठ को पसंद करता है और उसका अभ्यास करता है। मैं, यीशु, ने अपने स्वर्गदूत को यह गवाही देने के लिए भेजा है कि यह चर्चों के लिए है। मैं दाऊद की जड़ और वंश और उज्ज्वल प्रातः तारा हूं। आत्मा और दुल्हन कहती हैं, आओ। और जो सुनता है वह कहे, आओ। जो प्यासा है वह आए, और जो इच्छुक है वह जीवन के जल का मुफ्त उपहार ले। प्रकट वाक्य 22:12-17। तिर्यक मेरा